अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 9th क्लास की। तो पहले 6.1 में हमने क्या किया, एचसीएफ फाइंड किया, एचसीएम बाय डिवीजन, एलसीएम बाय डिवीजन वगैरह, और साथ इक्वेशन जो थी क्रॉस एफ इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, उसमें आप लोगों को फाइंड करने का तरीका बताया। आज हम कर रहे हैं बेसिक ऑपरेशन ऑफ जेनेरिक फ्रैक्शन। बेसिक ऑपरेशन क्या होता है? जेनेरिक फ्रैक्शन मतलब आप लोगों के पास दो फ्रैक्शन का सम आ रहा हो, दो फ्रैक्शन, खैर ये आप अपने नंबर्स को छोटी क्लास में किया हुआ एलसीएम देते थे, अब उनको ऐड करने के लिए जब वो सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो एलसीएम देते थे, मल्टीप्लाई भी किया होगा नंबरों को डिवाइड, शायद एक्सप्रेशन भी की। लेकिन आज हम लोग फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे करना है। तो उसके लिए डायरेक्ट एक्सरसाइज भी आज एक्सरसाइज 6.2 पे, तो एलसीएम आज आप लोग बेहतर तरीके से सीख लें। मैं ये चाहता हूँ कि आज जो आप लोगों ने पिछली क्लास में नहीं सीखा वो अच्छे तरीके से सीखें। तो ऐसे मान है x बाय x प्लस 2 x प्लस y और 2y डिवाइडेड बाय x प्लस y। अब देखिए दो फ्रैक्शन है और अलजेब्रिक हैं। अलजेब्रिक आप लोगों के पास ये होता है कि रेशनल होती है, वो भी पॉलिनोमियल, डिवाइडेड पॉलिनोमियल, काफ़ी दफ़ा पॉलिनोमियल आपको साफ समझा चुका हूँ। तो जब दो फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन मतलब p बाई q की फॉर्म में हो, दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो आप लोग उसको ये नहीं कह सकते कि स्क्वायर में एलिमेंट और स्पेस में, ये नहीं लिखना, बल्कि उसके एलसीएम ले लें। अब एलसीएम लेने के डिफरेंट मेथड समझें ताकि आप लोगों को नंबर्स हो तब भी मसला ना हो। अब जब डिवाइड पे आपके पास सेम है, फिर आप एलसीएम हुई x प्लस y x प्लस y, फिर आप लोग डिवाइड हुई लिख के बस ऊपर वाले को जो भी ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये आपका आंसर है। एग्जांपल के साथ देते हैं हम 3/7 है प्लस 2/7, सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो गए, सब्ट्रैक्ट करें सब्ट्रैक्ट हो प्लस होंगे माइनस तो माइनस हो, ये सेम है मैंने लिख दिया, ऊपर वाला को ऐड डिवाइड कर दिया, दरमियान में माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक हो गया। ये आ गया आपके पास पहले एलसीएम का मेथड। समझाएगा नहीं कि एलसीएम कैसे आगे जा करता है। अब दूसरा देखो, सीख ले, बड़ी बात है, क्वेश्चन में छुट्टी करवा दूंगा आपको कैसे करना है। अब फिर आपके पास क्या है, डिवीजन में सेम है, मैंने कहा है कि वो सेम है तो नीचे देखिए ऊपर वाले ऐड करने प्लस दरमियान में प्लस लेके आगे x माइनस y, y से कैंसिल हो रहा है, x प्लस x 2x 3x प्लस 2y, ये आंसर समझिए बात। इसमें कोई आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं थी। हाँ, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा उस पर आप लोग सोचेंगे कि हमने क्या करना है। तीसरा क्या है, 3/y-2 -2 by y plus 2 minus y by y square minus 4। आपको ये मैं मशवरा दूंगा कि 3 हो या 4 हो तो आप लोग पहले 2 को साथ करें, फिर अगले के साथ करें, फिर अगले के साथ। डायरेक्ट करने में डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अब डिफरेंट दोनों के हैं, डिफरेंट y-2 और y plus 2 दोनों को डिफरेंट। अब डिफरेंट में भी दो चीजें होती हैं, एक तो ये बिल्कुल डिफरेंट, मैं अब नंबर्स पे आता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। ये बिल्कुल डिफरेंट है, 7 और 3, 7 और 3 एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, 3 7 के टेबल में नहीं आता, 7 3 के टेबल में नहीं आता, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 20 में आ गया, क्या आ गया 20। जिस तरह वहां पर मैंने मल्टीप्लाई करके लिखे ना y plus 2 y plus 2, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 7 और 3 7 3 जा 21, ठीक हो गया। बिल्कुल डिफरेंट है तो आप लोगों के पास दोनों आ गए। अगर थोड़ा सा सेम होता है, क्या होता है सेम, कैसे 1/2 plus 1/6, अब 1/2 plus 1/6 2 और 6 एक दूसरे के टेबल में आते हैं, क्या आते हैं
2 1 2 2 2 2 2 4 2 3 6। तो आपके पास ये टेबल में आ रहा है। अब इसके एलसीएम कैसे लिए जाते हैं? इसके लिए आप ऐसे करेंगे 2 1 2 2 3 6 मल्टीप्लाई करो 3 2 6 एलसीएम। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो बड़ा होगा वो एलसीएम आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग सॉल्व करें जो आ रहा है वो, क्योंकि लाजमी नहीं कि बड़ा होगा तो वही आएगा। कैसे? अगर 1/3 प्लस 1/2 आता है दूसरे टेबल में आते हैं जी, आते हैं 3 1 3 3 2 6 3 4 12 एलसीएम दे दे 12 और 3 का। यहाँ पर भी बड़ा याद है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि शायद आगे जाकर आपके पास किसी न किसी जगह पर लग आता है। ठीक हो गया? अब जिस वक्त ये एलसीएम आपके पास आ जाए, जिस वक्त आपके पास एलसीएम आ जाए तो आपने करना क्या है, बी भी आपके पास को लिखना है एलसीएम आ गया। मैं इस पे आता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास डिफरेंट की बात कर रही है। जब सेम की होगी मैं आपको सेम रखूँगा, पहले बिल्कुल सेम था, अब बिल्कुल डिफरेंट है, दो बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने कहा मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, देख लिया। अब करना क्या है? करना ये होता है कि इसको डिवाइड करने के लिए ऊपर रखो और जिस पर पहले पर डिवाइड करो। आंसर क्या है? 3। जे 3 आ जाता है, इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, फिर इसको ऊपर रखो, अब दूसरे पे डिवाइड करो। आंसर क्या है? 7। अब फिर इससे मल्टीप्लाई। इधर क्या करना है? अब 3 1 3 मल्टीप्लाई करने 7 1 7 10/21। इसमें क्या करना है? डिफरेंट आ गया। मैंने क्या कहा, जो एलसीएम आ जाता है उसको ऊपर रखो, मतलब एलसीएम आ गया इसको किधर रखो? ऊपर रखो और डिवाइड पहले पर डिवाइड करो, जैसे मैंने कहा पहले पर डिवाइड किया ना, इसको ऊपर रख के इस पर डिवाइड किया पहले। अब पहले क्या है? y - 2 y - 2 से क्या होगा? कैंसिल, क्या बचेगा? y + 2। अब जो आंसर आया था तो मैंने उसको क्या कहा? ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो। तो आपका आंसर क्या है? y + 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 3 × y + 2। ठीक हो गया? अब क्या करते हैं? अब अगेन डिवाइड करें। फिर मैंने क्या कहा? दोबारा इसको ऊपर रखो और इस दूसरे का डिवाइड करते हैं। क्या बच गया? y - 2। यही कहा था ना कि जो एलसीएम है उसको फिर ऊपर रखो, अब दूसरे पे डिवाइड करो। जो आंसर आ गया क्या करना है? ये आंसर आ गया, कहा था कि उस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो। समझ गए बात? ये है एलसीएम का मेथड, नंबर में भी और इसमें भी। अब आपके पास क्या है? यहाँ इसको हमने छेड़ेंगे, तीसरे को भी नहीं लेंगे। y - 2 y + 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को y से मल्टीप्लाई करें 3y 3 2 6 -2 को y से मल्टीप्लाई करें -2y माइनस माइनस प्लस 4 माइनस y - 4। अब 3y - 2y y with 6 + 4 10। अब इसको मल्टीप्लाई करते y - 2y + 2 a - b a + b a + k b + k। ठीक हो गया? अब आगे देखिए, अब मैंने आपको तीसरी फ्रैक्शन इसके लेने का नहीं कहा था, दो फ्रैक्शन से देखिए आप सेम बन गए। सेम के लिए मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करवाया कि सेम के लिए जो डिवाइड में वो देख लें, ऊपर वाले डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना y + 10 -1 y से कैंसिल 10/y² -4 या आंसर। ठीक हो गया? ये था जब आपके पास डिफरेंट एलसीएम। अब इसके बाद एक और देखते हैं, जिस मैंने अभी तीसरा केस, एक केस था आपके पास सेम, एक केस था दोनों बिल्कुल डिफरेंट, और तीसरा केस मैंने आप लोगों को जो बताया है वो ये है कि उस दोनों में मल्टीपल बन रहे हैं। क्या बन रहे हो? मल्टीपल x - 5 डिवाइडेड बाय x + 5 x + 2y डिवाइडेड बाय x² - y², ये x² - 2y²।
ठीक हो गई। अब आप लोग देखें यहां पर एक केस था जिसमें बिल्कुल डिवीजन में सेम आना था, एक था बिल्कुल डिफरेंट है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कुछ ना कुछ दोनों में सेम है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है। x के माइनस y स्क्वायर को लिख सकते हैं x प्लस y, x माइनस y। अब आपने क्या करना है, मैंने कहा था कि आप लोग इसका क्या लेने हैं, एलसीएम और मल्टीपल आ रहा है, दूसरे को मल्टीपल यहां पर बन रहा है। कैसे लेने का कहा था, एक आपके पास x प्लस y और एक आपके पास x प्लस y x माइनस y। x प्लस y से करेंगे तो 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, साथ क्या बच गया x माइनस y। x माइनस y से मल्टीप्लाई करें 1 और 1, क्या आ गया आपके पास एलसीएम x प्लस y x माइनस y। मीन क्या है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, कॉमन x प्लस y, नॉन कॉमन x माइनस y। एलसीएम तो बेसिकली फार्मूला भी ये है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें सबसे जो कम नंबर वाला कॉमन है ये x प्लस y कॉमन आ रहा है और x माइनस y नॉन कॉमन आ रहा है। फिर अब मैंने क्या कहा था, वही काम कि जो आप एलसीएम है जिसको पहले डिवाइड करें, ये नॉमिनेटर में रखिए और जिसको डिवाइड करना है वो डिनोमिनेटर, कैंसिल हो गया, क्या बच गया x माइनस y। जो आपके पास मैंने कहा था कैंसिल होने का बच जाएगा, उसको आप लोग नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें माइनस, फिर क्या करते हैं दोबारा इसको ऊपर रखें x प्लस y x माइनस y और दूसरे पे डिवाइड करें x प्लस y और x माइनस y पे डिवाइड करें, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। क्या बच गया, कुछ भी नहीं, 1 को डिवीजन में कैंसिल हो, मल्टीप्लाई डिवाइड इनटू 1 है तो 1 इससे मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर जब माइनस आ रहा है तो आगे ब्रेक कर देना x के माइनस 2 क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई करना हो चाहिए। अब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड है x प्लस y x माइनस y, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब x स्क्वायर से कैंसिल, 2y स्क्वायर से y स्क्वायर को माइनस करें, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये आपके पास और क्वेश्चन आ गए जिसमें एलसीएम का मल्टीपल बन रहा था। 3 केसेस के बाद ये डिनोमिनेटर सेम हो तो वो एलसीएम, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो दोनों का एलसीएम आना, और डिनोमिनेटर में कुछ सेम हो कुछ ना हो तो वहां पर सेम मल्टीप्लाई बाय जो सेम नहीं, मतलब कॉमन और जो कॉमन नहीं है वो एलसीएम होता है। कॉमन जैसे x प्लस y था, नॉन कॉमन x माइनस, और भी अगर कोई नॉन कॉमन होता वो भी हम साथ देख लेते, लेकिन मेथड बता दिया आपके सिंपल मेथड। फिर जब एलसीएम आ जाता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको फर्स्ट पे डिवाइड किया जाता है, जो एलसीएम है उसको ऊपर रख के उसके बाद डिवाइड कैंसिल करें, जो बच गया वो मल्टीप्लाई, दूसरे पर डिवाइड करें, जो बच गया उससे मल्टीप्लाई, सिंपलीफाई करें, आपका आंसर बन जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर। क्वेश्चन 5 क्या है कि x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट है माइनस x माइनस y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। नेक्स्ट है प्लस y डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस y का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ कुछ कॉमन तो नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पर पहले आप लोग को डिनोमिनेटर में देखना है कि फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं। जैसा
2x स्क्वायर y स्क्वायर बनना चाहिए, मल्टीप्लाई इसका 3xy आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट से। तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर 2 अंदर 2x स्क्वायर y स्क्वायर मेन फैक्टराइज हो गया माइनस x माइनस y यहाँ पर माइनस कॉमन दे दो 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस y यहाँ पर क्या आप फैक्टराइज कर सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर मल्टीप्लाई से -2 बने प्लस माइनस xy तो ये फैक्टराइजेशन क्या होगी प्लस 2xy माइनस xy 2xy माइनस xy निकालेंगे प्लस xy बनेगा प्लस माइनस माइनस 2 अंदर 2x into x स्क्वायर y स्क्वायर तो ये आपकी फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक तो मैंने आपको कहा था फिफ्थ चैप्टर में कि आपको बहुत अच्छे से करनी है ताकि क्योंकि ये अगला चैप्टर में हर एक्सरसाइज में यूज हो तो क्या बनेगा 2x कॉमन ले लो 2x प्लस y प्लस y कॉमन ले लो x प्लस y ठीक हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो गया x माइनस y यहाँ पर देख लो 2x का होल स्क्वायर और y का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट है प्लस y डिवाइडेड बाय 2x कॉमन ले लो x प्लस y माइनस y कॉमन ले लो x प्लस y अब क्या आएगा x डिवाइडेड बाय 2x प्लस y नॉन कॉमन और x प्लस y कॉमन x माइनस y 2x प्लस y 2x minus y divided by 2x minus y then x plus y ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे तो पहले दो को करते हैं फिर उसके बाद अगले दो x divided by 2x plus y डायरेक्टली में जा टारगेट टाइम ना लगे क्या ये पहले दो तो देखें 2x plus y 2x plus y आपके पास क्या है कॉमन आ रहा है एलसीडी का कॉमन मल्टीप्लाई करना है 2x plus y नंबर कॉमन आ रहा है x plus y और 2x minus y नाम कॉमन है। अब आपको शॉर्टकट बता रहा हूं डिवाइड करें तभी ये बनेगा वैसे अगर कॉमन है नाम कॉमन लिखें तब भी ये बनेगा। अब शॉर्टकट में डिवाइड करें 2x plus y x plus y इस पे डिवाइड हो ये कैंसिल क्या बचा है 2x minus y 2x minus y को x से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे पे डिवाइड 2x plus y 2x minus y डिवाइड होगा तो ये कैंसिल क्या बचा x plus y x plus y को x minus y से मल्टीप्लाई करें ठीक हो गया। लास्ट वाला मैंने कहा था सेकंड करेंगे 2x minus y और x plus y जी क्या है 2x square minus xy plus x square minus xy plus xy minus y square divided by 2x plus y 2x minus y then x plus y plus y divided by 2x plus y 2x minus y और x plus y जी minus xy plus xy से कैंसिल 2x के plus x के 3x के हो जाएगा और minus xy minus y plus k अब नेक्स्ट के साथ सेम ले लो कॉमन मल्टीप्लाई बनाना है 2x plus y लिए और x plus y लिए तो कॉमन क्या है जी 2x minus y एक कॉमन है x plus y कॉमन नाम कॉमन क्या है 2x plus y ठीक हो गया। ये पूरे का पूरा इस पे डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा 3x square minus xy minus y square यहाँ 2x minus y और x plus y कैंसिल हो पीछे क्या बच गया x 2x plus y तो क्या बनेगा
3x square minus xy minus y square, y को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x minus y 2x plus y then x plus y y square से कैंसिल 3x square minus xy plus xy निकालें तो 2xy निकलेगा x plus y डिवाइडेड बाय 2x minus y 2x plus y और x plus y। तो ये आपका आंसर ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के पास का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें डायरेक्ट तो हमारे पास कॉमन नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम जब फैक्टराइज किया तो हमें यहाँ पर दो कॉमन नजर आ रहे थे, फिर इसी तरह अगले पे गए तो वहाँ पर भी तकरीबन कॉमन नजर आ रहे थे। तो ये था, इसके बाद मैंने आपको डायरेक्ट इसलिए करवाया। अब आपको पता होना चाहिए अगर आपने दोनों कैंसिल किया है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, 2x plus y x plus y 2x plus y कॉमन था, इसके साथ x plus y 2x minus y नॉन कॉमन था। ये एलसीएम है, एलसीएम के बाद ये दो कैंसिल हो गए दो से, पीछे क्या है 2x minus y जो बस किया उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके प्लस अगले के साथ ये एलसीएम डिवाइड किया तो ये दो कैंसिल हो गए 2x plus y 2x minus y बस क्या है x plus y उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर x minus y के साथ लास्ट वाला एज इट इज सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई के बाद ये बच गया। अगले के साथ अब देखा दोनों में कॉमन क्या है जी, कॉमन था 2x minus y और x plus y कॉमन था, बाकी क्या बच गया 2x plus y, इसको इससे डिवाइड के पूरा कैंसिल होगा, मस्ट बी ये और ये सेम है देख लिया, प्लस ये दो टर्म इधर कैंसिल होगी, बाकी ये 2x plus y से मल्टीप्लाई किया, सिंपलीफाई किया तो आप लोगों के पास आंसर आ गया। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हालांकि ये आपको आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्योंकि जैसे थर्ड किया वैसे ही 6 है, 7 में करवा दे तो ताकि आप लोगों को 6 की समझ आ जाए। लेकिन 6 कैसे करेंगे, पहले के एलसीएम में 3x minus y 3x plus y, जैसा कि थर्ड में था y minus 2y plus 2 सेम एलसीएम है, एक कैंसिल हो जाएगा 3x minus y से 3x plus y ऐसे मल्टीप्लाई होगा प्लस 3x plus y कैंसिल हो जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x minus y। जैसे क्वेश्चन 3 के सेम टू सेम वैल्यूज जैसे चेंज है, उसके बाद आगे चलेंगे तो उधर y स्क्वायर minus 4 ये भी बन जाएगा 3x minus y 3x plus y 9x square minus y स्क्वायर बता देंगे 9x square minus y स्क्वायर। तो ऊपर 6 से x आ होगा और आगे भी 6 से x है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं 6 से x से कैंसिल हो गया, 0 बच जाएगा, 0 बाय एनीथिंग आपका आंसर इस क्वेश्चन का 0 आना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने कहा कि मुझे बताना है, बहुत ईजी, थर्ड को यूज करते हुए आप लोग सेम टू सेम आंसर दे देना। क्वेश्चन 7 जी, पहले तो बिल्कुल डिफरेंट है जी, बिल्कुल डिफरेंट है। अब आप लोगों को सारी बात समझ आ जानी चाहिए। x minus y जब इसको ऊपर रखेंगे, इसको डिवाइड ये कैंसिल हो गया, x plus y बचेगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x plus y प्लस ऊपर रखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, x plus y कैंसिल हो गया, x minus y बच जाएगा y into x minus y।
स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy माइनस वाई का स्क्वायर। अब x के माइनस y को रेजिस्ट करता है y के बिल्कुल डिफरेंट है तो ये भी अब अगले दो के साथ ऐसे रहेगा ये बिल्कुल डिफरेंट है। x माइनस y से x के माइनस y से कैंसिल क्या बचा x के प्लस y के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर जो है अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैंसिल क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आगे वाला एज इट इज। क्या है x4 x के को सबसे मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया a माइनस b a प्लस b a का स्क्वायर 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 b का स्क्वायर 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 4 आगे वाला एज इट इज। तो ये हो गया कैंसर। अगले एलसीएम आ जाएगा x4 माइनस y4 a माइनस b a प्लस b x4 a y4 b क्या बनेगा a का स्क्वायर 4 टू ज़ा है b का स्क्वायर 4 टू ज़ा है सॉरी अलग-अलग एलसीएम पे फिर इसको एलसीएम लेने दोनों के डिफरेंट जी डिफरेंट है। x4 माइनस y4 x4 माइनस y4 से कैंसिल हो गए क्या बचेगा x4 प्लस y4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे x4 प्लस y4 से कैंसिल क्या बचेगा ठीक हो गया मल्टीप्लाई कर x4 x हो गया 2x 7 हो गया 2x 5 y हो गया माइनस x4 y4 अब y4 को करो प्लस x4 y4 हो गया प्लस 2x y7 हो गया और प्लस 2x y5 हो गया और ये 2x y7 ठीक हो गया माइनस y8 प्लस x4 को इसके साथ मल्टीप्लाई